मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज हमारी ये 10 नंबर क्लास होने वाली है प्राचीन भारत के इतिहास से। और दोस्त, हम लोगों ने ऑलरेडी 9 क्लास कर ली है जो प्राचीन भारत के इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की टॉपिक वाइज 9 क्लास कर ली है। और आज ये 10 नंबर क्लास होने वाली है प्राचीन भारत के विविध, यानी कि ये लास्ट क्लास होगी और उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्त, हमारा नंबर 1 प्रश्न है, एक सेकेंड। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? मेगस्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला है, महापाषाण संस्कृति 1500 और 1000 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे उपयोग में? बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां, कब्र। ठीक है दोस्त, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया गया जा चुका है? तो कौन सा है? वो पंचतंत्र, उनका नाम है पंचतंत्र। अगला है, न्यूमिनेस्टर क्या है? तो ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन ही कहलाता है, जो कि न्यूमिस्मेटिक्स है। ठीक है दोस्त। अगला है, हितोपदेश के लेखक, तो ये नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये भरत मुनि के द्वारा की गई थी। अगला है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो ये हेरोडोटस से है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो ये सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा, एक सेकेंड, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कौन अंग्रेज था वो दोस्त? तो चार्ल्स विलिकन्स था। अगला है हमारा, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? तो ये शिकार थे, मनोरंजन के साधन शिकार ही थे। किसको चार्ल्स को थिक एज कहा जाता था? तो किसको कहा जाता है? ये ताम्र पाषाण युग को। अगला है, सपनवास सुवदना के लेखक, ये भास है। ठीक है दोस्त। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तर्कशास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताओ जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो ये मिलिंदोपणो है। ठीक है दोस्त, मिलिंदोपणो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्त, आप लोगों को बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अगर यहाँ से पढ़ लिया एक बार इस टॉपिक को, तो कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसके अंदर है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर दोस्त आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो ये क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरिकमेटू से, यहाँ इसकी खुदाई से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो ये ब्राह्मी। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज, तो अनाज चावल था जो सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये रुद्रदमन के अभिलेख से हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा, कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नामक से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियंस, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञान नामक लेखक के ज्ञात करता है? तो ये अरिकमेटू। अगले पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला है हमारा, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर के दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगला है, भीमबेटका किससे लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनतम भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई? तो ये खरोष्ट लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालती माधव के लेखक, तो ये
बहुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है मुद्राराक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ये विशाखा दत्त थे। अगला है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो की मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? चंदेल के वंश के राजाओं ने। अगला है आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो ये संगमरमर से बना हुआ है। अगला है एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म को मावलंबी के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म के लिए। ठीक है दोस्त, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला है अजंता की एलोवेरा की गुफाएं किस नगर में? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो ये नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को काला पेगाड़ो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास छोटी थी, ये छोटे छोटे टॉपिक है दोस्त, हम लोग रोज एक क्लास प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। और अगला चैप्टर हमारा मध्यकाल भारत, और उसके अंदर टॉपिक है हमारा पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। ठीक है दोस्त, तो उत्तर भारत के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना, और हमारे चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो। सब लोग हम फैमिली की तरह ही मैं मानता हूँ आप लोगों को। और दोस्त मुझसे छोटी मोटी कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर सकते हो, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मतलब बोलना ज़्यादा नहीं आता हिंदी में, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है इधर उधर, लेकिन मैं आप लोगों को वो भी सही करके बता दूंगा सब कुछ। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।